आठवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दिए जाने के बाद से देश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। अनुमान है कि ये आयोग साल 2026 तक प्रभावी होगा, जब मौजूदा 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त हो जाएगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बार चर्चा का खास केंद्र वरिष्ठ सिविल सेवा अधिकारी, खास करके IAS और IPS अफसर है। वर्तमान में लेवल 10 ग्रेड के अंतर्गत आने वाले इन अधिकारियों को 56,100 प्रति माह का वेतन मिलता है, लेकिन 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों के मुताबिक ये राशि बढ़कर 1.60 लाख प्रति माह तक जा सकती है। इससे देश के प्रशासनिक ढांचे में शीर्ष स्तर पर बैठे अधिकारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। हालांकि ये वेतन सुधार केवल टॉप लेवल अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगा। चपरासी, क्लर्क, शिक्षक, पुलिसकर्मी, रेलवे स्टाफ और अन्य ग्रुप C और D कर्मचारियों के लिए भी ये आयोग नई उम्मीद लेकर आया है। विशेषज्ञों के मुताबिक कई ग्रेड में बेसिक सैलरी 2 से 3 गुना तक बढ़ सकती है। इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता में सुधार होगा, बल्कि उनकी कार्य शक्ति भी बढ़ेगी, जिससे देश की आर्थिक गति को नया बल मिल सकता है। सिफारिशों केवल वेतन तक ही सीमित नहीं रहेगी। महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और पेंशन प्रणाली में भी महत्वपूर्ण संशोधन की उम्मीद जताई जा रही है। खासतौर पर पेंशनर्स के लिए ये आयोग राहत की सांस लेकर आ सकता है। रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन को सरल और सम्मानजनक बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। आर्थिक जानकार मानते हैं कि ये वेतन वृद्धि केवल सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को नहीं सुधारेगी, समग्र अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देगी। वेतन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग तेज होगी। नतीजतन उत्पादकता और सेवाओं की मांग में भी इजाफा होगा, जिससे उद्योग, व्यापार और रोजगार क्षेत्र को सकारात्मक गति मिल सकती है। अभी इस आयोग की आधिकारिक सिफारिशों का इंतजार है, लेकिन तैयारियों के संकेत से ही देश भर में लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत और उम्मीद मिली है। 8वें वेतन आयोग से जुड़े हर अपडेट पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज।